हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा का क्रैश कोर्स शुरू किया गया था, जिसमें दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के अंदर आज अपन अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 395 तक जो टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, टॉप 100 प्रश्न, वो आज अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये 2020 तक विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। परीक्षा में जाने से पहले इनको पढ़ना है। और अगर आपने पिछली और क्लासें हैं वो नहीं देखी है क्रैश कोर्स से संबंधित, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, आपको वहाँ पे और क्लासें मिल जाएगी। और रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है, वो अवश्य देना है। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुच्छेद से संबंधित पहला प्रश्न। देखिए, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। यहाँ पे दोस्तों ये पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। ठीक है, और वर्तमान में दोस्तों 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। ठीक है, और गणना की दृष्टि से अनुच्छेद है वो ज़्यादा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से ये आपको इसमें याद रखना है, गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो टोटल दोस्तों कितने अनुच्छेद हैं, तो 448 तो अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। गणना की दृष्टि से तो 448 और वैसे 395। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 अनुसूची है, आप सभी को पता है ये तो। आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो धाराओं की संख्या है वो दोस्तों कुल कितनी है, तो वो है 395 धाराएं हैं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 395 धारा। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 नंबर का यानी ए नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कई बार सीधा सा परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने नाम हैं, तो भारत के 2 नाम हैं, इंडिया अर्थात इंडिया और भारत। ठीक है, और ये अनुच्छेद 1 में दिया गया है ये दोनों नाम। तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों भारत को क्या कहा गया है, तो वो है अनुच्छेद 1 में अभी मैंने आपको ऊपर बताया, राज्यों का संघ क्या कहा गया है, राज्यों का संघ कहा गया है भारत को अनुच्छेद 1 में। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है। भारतीय संविधान के किन किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 5 से 11, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है 7 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चयता प्रदान करता है। तो मूल अधिकार है ये कौन से अनुच्छेद से लेके कौन से अनुच्छेद तक हैं। तो यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 12 से 35, 12 से 30, 15 से 35, 14 से 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार दिए गए हैं, आप सभी को पता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए
केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है, यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो ये अधिकार है वो प्रदान करता है। तो वो है दोस्तों कौन सा अनुच्छेद, तो वो है अनुच्छेद 16। कौन सा है, अनुच्छेद 16। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 16। ठीक है, ये समानता का अधिकार है ये। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। आगे देखिए, इसमें 9 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 17 ये किससे संबंधित है, तो दोस्तों छुआछूत से संबंधित, यानी कि अस्पृश्यता से संबंधित है अनुच्छेद 17। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है, तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 57। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट आगे देखिए, 11 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 19। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 19। ठीक है, ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। आगे देखिए, इसमें 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि बोलने की आज़ादी है, प्रेस की स्वतंत्रता है, वो दोस्तों अनुच्छेद 19(1) में, अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। देखिए 100 के 100 प्रश्नों का टेस्ट देना है, ठीक है, और इसमें आपके बहुत सारे अनुच्छेद हैं वो कंप्लीट होने वाले हैं, आपको याद होने वाले हैं। और दोस्तों टेस्ट दोगे तभी आपको पता लगेगा कि कौन सा प्रश्न है वो आप गलत कर रहे थे, आप उसको सही कर सकते हो। अभी तक अपने 6 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उन टॉपिकों के टेस्ट है वो अवश्य दें, जिसमें संविधान का संवैधानिक विकास, संविधान सभा, अनुसूची, ठीक है, और भी 2-3 टॉपिक हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा फोल्डर, तो आप वहाँ जाके टेस्ट जरूर दें। देखिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है, तो सीधा सा है बच्चों के शोषण से संबंधित, वो है अनुच्छेद 24। कौन सा है, अनुच्छेद 24। शोषण का विरुद्ध अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद 23 और 24 है। तो 23 में बालाश्रम, और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, मूल अधिकार में आता है। आगे देखिए, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो कौन सा अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, तो दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में आता है, तो वो है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 16 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, यानी कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक है, तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से 35 तक तो क्या है, मूल अधिकार, और 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 39। देखिए अनुच्छेद 39 में तो कल्याणकारी राज्य की बात कही गई है और 39 के बाद में आता है 40, और 40 में क्या है? तो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है, ये ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताता है। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 19 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया दोस्तों इसमें 51A में, 51A में ये जोड़े गए थे। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये दोस्तों अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, आगे देखिए इसमें 21 नंबर प्रश्न। देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह अपने या स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। तो दोस्तों दोबारा देखिए प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 53। कौन सा है? अनुच्छेद 53। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, आगे देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत चलाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 61। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 23 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 24 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है जो मंत्रीगण हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों इसमें कौन सा? तो अनुच्छेद 75। ठीक है, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद है ये दोस्तों मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 75। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है दोस्तों इसमें कौन सा? तो अनुच्छेद 76। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 85। नेक्स्ट आगे देखिए राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है? तो वो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत लोकसभा को भंग भी कर सकता है और संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल को भी अनिवार्यता करता है अनुच्छेद 85। ठीक है, याद रखना लोकसभा को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत।
आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ये सभी प्रश्न हैं, ये देखिए प्रश्नों का लेवल देखिए आप, और बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर ये जो सभी प्रश्न है ये कम से भी कम 20-20, 30-30 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, इसमें तो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है संसद की। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 30 नंबर प्रश्न है, लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सीधा सा है, प्रश्न को घुमा के पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 108। ठीक है, तो इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 31 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की प्रावधान की परिभाषा दी गई है। 108 में तो क्या है, तो संयुक्त बैठक संसद की, और 110 में क्या है, धन विधेयक के बारे में बताया गया है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो भारत के संचित कोष से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसमें देखिए अनुच्छेद 112 29, अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 148 6। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद हैं, ये भारत के संचित कोष से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, तो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। यह शक्ति उसको प्रदान की गई है, किसको, राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 34 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124, यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों किसकी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति की हो रही होती, पहले प्रश्न जा चुका है 61, अनुच्छेद 61 में। ठीक है, तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग है वो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत चलाए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये परामर्श ले सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से, और उसको मानने के लिए, जैसे राष्ट्रपति है, इसको कोई बात समझ में नहीं आ रही या कोई राय लेनी है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से बात करता है और राय लेता है उसकी। ठीक है, लेकिन उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, और ये जो राय है ये सुप्रीम कोर्ट से लेता है, ये अनुच्छेद 143 के अंतर्गत लेता है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो यहाँ पे देखिए संविधान, दोबारा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137 में। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, अनुच्छेद 137। आगे देखिए, इसमें 37 नंबर प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है
कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। तो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रश्न बहुत शानदार है दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 141 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 38 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है, तो उसका आधार क्या है, तो वो है अनुच्छेद 32। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 32। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद 38 नंबर 39 नंबर देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 233। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 233। आगे देखिए 40 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है इसमें अनुच्छेद 245। ठीक है, देखिए बोर मत होना, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, 100 के 100 प्रश्न आपको देखने हैं, तभी आपको अनुच्छेद से संबंधित सारे प्रश्न हैं वो याद हो जाएंगे। आगे देखिए, इसमें किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, वो अनुच्छेद कौन सा है जिसके अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र के पास हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर, राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान यानी कि कानून बना सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 252। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। दोबारा देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 249। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे विधि निर्माण करने की जो शक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत यह शक्ति प्रदान की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253, तो इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 से 263 तक। अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान में वर्णित है। ठीक है, अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 तक। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, तो वो अनुच्छेद है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 256। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर।
आगे देखिए 248 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो वित्त आयोग का गठन का जो प्रावधान है वो दोस्तों सबको पता होना चाहिए। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 280 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है यह बताया गया है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है दोस्तों 300 क, अनुच्छेद 300 क। पहले संपत्ति का अधिकार है वो दोस्तों आर्टिकल 31 में भी था और 19 में भी था, ठीक है। और अब पहले मूल अधिकार था, फिर दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, उसमें जो संपत्ति का अधिकार है इसको कानूनी अधिकार यानी कि संवैधानिक अधिकार है वो बना दिया गया और अनुच्छेद 300 क में इसको रख दिया गया। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नरसंगीक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो दोस्तों सुनवाई के अधिकार का समावेश है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 311 में, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो ये नई अखिल भारतीय सेवा है ये राज्यसभा में ही सर्जित की जा सकती है, ठीक है। और अनुच्छेद कौन से के अंतर्गत? तो वो है अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है तो कौन से अनुच्छेद द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 311 के द्वारा। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है तो वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत राज्य के लिए, राज्य और संघ के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, तो ये 312 है ये मैंने अभी आपको बताया था नई अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है अनुच्छेद 312। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 320। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 320। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 331। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, ठीक है। अनुच्छेद 338 और 338 ए, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा है वो प्रदान किया गया है वो है अनुच्छेद 343 1 के अंतर्गत।
अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 61 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 343 में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो किसके अंतर्गत की गई है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो देखिए, किसी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा 356। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो देखिए, यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है और अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो नहीं की गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और वह कब हुआ है? संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और वो कब हुआ है? तो वो है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में। तो इसका राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के संबंध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो ये अधिकार दिया गया है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 368 में। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 368 तो दोस्तों ये संविधान में संशोधन से संबंधित है। अनुच्छेद 368 यानी कि संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद को शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? तो वो है दोस्तों संवैधानिक तंत्र विफल वाला कौन सा है? अनुच्छेद 356। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 356। आगे देखिए, इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो वो इसमें गलत हो जाएगा। ये प्रश्न ही गलत हो जाएगा क्योंकि अब ये आर्टिकल 370 है वो हटा दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है?
तो वो अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 371 क, अनुच्छेद 371 क। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है नहीं करता। यहाँ पे जम्मू कश्मीर को करता था, लेकिन अब वर्तमान में नहीं करता। आगे देखिए, अनुच्छेद 356 का संबंध है, तो अनुच्छेद 356 में मैंने अभी आपको बताया राष्ट्रपति शासन से है, और ये संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर ये राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है वो दोस्तों अनुच्छेद 371 में है, राज्यों संबंधी विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो 371 जी के अंदर विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये मिजोरम से संबंधित है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 76 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो दोस्तों आप सभी को पता है उपाधियों का अंत, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18, ठीक है। तो इसका राइट आंसर मूल अधिकार के अंदर ये आता है अनुच्छेद 18। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थान की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता दी गई है? तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 29 और 30। 29 और 30 ये दोस्तों अल्पसंख्यक से संबंधित है, मूल अधिकारों के अंतर्गत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, 78 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो वो अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है दोस्तों, अपने को यहाँ पे सुमेलित करना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें सत्य है? देखिए दोस्तों, इसमें देखिए एक तरफ सूची फर्स्ट में संविधान का अनुच्छेद दे रखा है और सूची सेकंड में अंतर वस्तु दे रखी है, यानी कि उस अनुच्छेद में क्या है। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 54 में दोस्तों क्या दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, ये सब दे रखा है अनुच्छेद 54 के अंदर। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत दोस्तों प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित तथ्य दिए गए हैं अनुच्छेद 75 में। और अनुच्छेद 155 के अंतर्गत दोस्तों राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 164 के अंतर्गत दोस्तों इसमें देखिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 164, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1, 2, 3, 4 इसमें सारे के सारे इसमें सही सुमेलित हैं। 5वां ऑप्शन आप काट देना, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 1, 2, 3 और 4 दे रखा है, ठीक है। आगे देखिए 80 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो वह अनुच्छेद कौन सा है? तो देखिए समानता का अधिकार है वो दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो 14, 15, 16, 17, 18 है,
तो इसका राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 5 अनुच्छेद आते हैं। आगे देखिए, इसमें 81 नंबर प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो वो अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद सीधा सा आपको आंख बंद करके करना है, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्व में आता है ये, तो इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 82 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखा है। सूची फर्स्ट में अनुच्छेद और सूची सेकंड में अंतर्निहित, यानी कि क्या है इसमें अनुच्छेदों में, ठीक है। देखिए मिलान करते हैं। अनुच्छेद 323 ए में, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण दिया गया है, अनुच्छेद 323 ए में प्रशासनिक अधिकरण, और अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के बारे में बताया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 330 में क्या बताया गया है? तो दोस्तों लोक के लिए, यानी कि लोकसभा के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है, लोक सेवा के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों सी का 4 हो जाएगा, और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 2143 हो जाएगा, 2143, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 83 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह, भारत के संविधान अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करे, ठीक है। अनुच्छेद 355 में ये दिया गया है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 84 नंबर प्रश्न है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो दोस्तों अध्यादेश का नाम आया है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को दी गई है, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गुजरात में विधानसभा चुनाव 2002 में, यानी कि दोबारा देखिए, गुजरात में विधानसभा के चुनाव को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है, ये इसने क्या किया? इसने दोस्तों अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राय मांगी, किससे? तो सर्वोच्च न्यायालय से, और सर्वोच्च न्यायालय ने राय भी दी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 86 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुच्छेद 258 के अंतर्गत, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा
तो वो आर्टिकल कौन सा है? तो वो है दोस्तों आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 यानी कि अनुच्छेद 24, ठीक है, बाल श्रम से संबंधित है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित 88 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो वो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 14 से 18 तक, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। अब देखिए वापस अपने को दोस्तों सुमेलित करना है, ठीक है। देखिए इस सूची फर्स्ट में संस्थान और सूची सेकंड में अनुच्छेद दे रखा है। देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये दोस्तों अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग है, ये अनुच्छेद 280 में आता है। और प्रशासनिक जो अधिकरण है ये अनुच्छेद 323 एक के अंतर्गत आता है। और संघ लोक सेवा आयोग ये दोस्तों अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, यानी कि इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 355, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 355। आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, तो यहाँ पे अनुच्छेद 303 के द्वारा अपने को इसमें अनुच्छेद 303 नहीं, अनुच्छेद 3 ओनली फॉर 3 के बारे में दोस्तों अपने को बताना है। देखिए यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से अनुच्छेद 3 से संबंधित कौन कौन से हैं। देखिए, किसी भी देश पर आक्रमण करने की घोषणा कर सकेगी, ये गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है। किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, बिल्कुल सही है। राज्य किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी, ये भी इसमें सही है। और किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, ये इसमें गलत हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें 2 और 3 है वो इसमें बिल्कुल सही है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 92 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित संदर्भित है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो ये प्रश्न है ये पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछा गया था, ठीक है, और काफ़ी लोग हैं वो इस प्रश्न को गलत भी करके आए थे। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार है, ये दोस्तों आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार से संबंधित है, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, राज्य विधानसभाओं में ओंगल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था वो है अनुच्छेद 333, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से संबंधित दोस्तों अनुच्छेद है वो है 51, अनुच्छेद 51, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अनुच्छेद 253, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था दोस्तों वित्तीय आपातकाल का अभी तक एक बार भी प्रयोग नहीं किया गया, जो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत आता है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का इसमें प्रयोग किया गया है, यानी कि छुआछूत से संबंधित है, डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है?
यानी कि नीति आयोग का गठन है वो दोस्तों कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो दोस्तों ये संविधान के अनुसार नहीं किया गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।